प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक अत्यंत शुभ योग को लेकर। नाम है पर्वत योग। यह भी सभी योगों में विशेष स्थान रखता है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पर्वत योग कैसे बनता है अभी जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, पर्वत योग दो नियमों से बनता है। पर्वत योग में जन्म लेने वाला जातक का स्वभाव स्वरूप कैसा होगा अभी हम जानते हैं। सबसे पहले इन दोनों नियमों का हम इस कुंडली पर विचार कर लेते हैं। आज के आधुनिक समय में बड़ा आसान है अपने जन्मांग चक्र का निर्माण करना। सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके इस प्रकार का जन्मांग चक्र का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसमें किसी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही योगों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए आप अपनी कुंडली में मिलान कर सकते हैं। पर्वत योग का पहला नियम यह है, कहता है कि केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 इन चार भावों को केंद्र कहते हैं। केंद्र स्थान में कोई भी शुभ ग्रह विद्यमान हो, केंद्र स्थान में कोई भी शुभ ग्रह विद्यमान हो, लग्न से छठा और 8वां भाव खाली हो या इसमें भी शुभ ग्रह विद्यमान हो तो पर्वत योग बनता है। कैसे? जहां पर आप चतुर्थ भाव, जहां पर आप गुरु देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है, लग्न से गिनेंगे तो चौथा भाव आएगा, 1, 2, 3, 4। यहां पर बृहस्पति हमने लिख रखा है, और जहां पे आपने चंद्रमा और बुध देख पा रहे हैं वो लग्न से छठा भाव है। जहां पर आप शुक्र देख पा रहे हैं वो लग्न से 8वां भाव है। या इन दोनों में कोई शुभ ग्रह हो, यहाँ पे हमने शुभ ग्रह लिख रखा है, या कोई ग्रह ना हो, यानी कि इन दोनों भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो भी पर्वत योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा नियम यह कहता है कि लग्नेश, यहाँ पे हमने 1 नंबर लिख रखा है क्योंकि मेष राशि सभी राशियों में प्रथम नंबर पर आती है, इसलिए हमने मेष राशि का निर्माण कर रखा है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है, यानी कि लग्नेश और वैश यानी द्वादश भाव का स्वामी दोनों केंद्र स्थान में बैठे हों। केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 को कहते हैं और मित्र ग्रह द्वारा देखे जाते हों। तो यहाँ पे लग्नेश मंगल हुआ, द्वादशेश भी बृहस्पति है। मंगल बृहस्पति ये दोनों मित्र हैं, और हमने लग्न में सूर्य को लिख रखा है। सूर्य मंगल और बृहस्पति दोनों को देख रहा है, दोनों का मित्र भी है। तो यहाँ पर भी केंद्र योग का निर्माण हुआ, यानी कि लग्नेश वैश दोनों केंद्र स्थान में बैठे हों और मित्र ग्रह द्वारा देखे जाते हों। प्रिय दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने ना शुभ ग्रह की बात की है ना ही अशुभ ग्रह की बात की है। इन्होंने ये कहा कि मित्र ग्रह द्वारा देखा जाता हो तो पर्वत योग का निर्माण होता है। मान लीजिए लग्नेश और वैश ये दोनों मित्र ना हों और जो मित्र ग्रह बनकर देख रहा है वह उनमें से किसी एक का मित्र हो, तो उस फल में थोड़ा न्यूनता आ सकती है, कमी आ सकती है। परंतु यदि ऐसी स्थिति बनती हो, यानी मेष लग्न की ही पत्रिका मान लीजिए बनी हो और लग्नेश और द्वादशेश दोनों एक साथ बैठे हों और सूर्य से देखे जाते हों, तो ये प्रबल पर्वत योग का निर्माण हो जाएगा। कोई भी योग हो, सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए लग्न पे, लग्नेश पर। लग्न की स्थिति कैसी है, लग्नेश की स्थिति कैसी है। अगर ये दोनों बल युक्त हैं, अच्छे अंश में हैं, तो हमें इन योगों का पूर्ण रूप से लाभ मिलना निश्चित है। तो इस प्रकार दो नियमों से पर्वत योग का निर्माण हुआ। पर्वत योग में जन्म लेने वाला जातक स्वयं भाग्य का निर्माता होता है, यानी अपने भाग्य को वह स्वयं बदलता है। विद्या क्षेत्र में यानी कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति आगे चल करके गांव का मुखिया, यहाँ पे लिखा है कि गांव का मुखिया हो,
यानी कि ग्राम प्रधान हो या ग्राम सेवक बन सकता है। उच्च पद अधिकारी बनने का पूर्ण रूप से योग बनता है, क्योंकि पर्वत के समान उसका स्वभाव, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार 2 नियमों से पर्वत योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार आप अपने कुंडली में विचार कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो जय श्री कृष्ण ही लिख करके कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।